हेलो एवरीवन। तो आज हम ना एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है हेरल्स फॉर्मूला, उसका प्रूफ देखने वाले हैं बस। ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिख दिया जाता है हर जगह पे, देखते हो ना, जब तीन साइड जो है वो अनइक्वल होता है, मतलब एक स्केलिन ट्राइंगल है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल क्या, किसी भी ट्राइंगल को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इन जनरल, जहां पे आपको हाइट नहीं दिया हुआ है। अगर हाइट दिया हुआ होता है फिर तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से पता लगा ही लेते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से पता चल जाता है अगर हाइट दिया हुआ हो तो। लेकिन क्या हो, अगर बस तीन साइड हमको पता है, तो अगर तीन साइड पता है ना, बस तीन साइड पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, सम ऑफ द ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स, वो क्या हो जाता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी सेमी पेरीमीटर। लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे है वो आज हम समझने वाले हैं। तो देखो, हाइट यानी ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है ना। तो सबसे पहला काम ये करो कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। यहाँ पे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही ना ये वाला काम में आने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है आपका वो काम में आ जाएगा जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल देखते हो। अब आपको करना ये है कि इसको आप समझ लो x है, तो ये बचा हुआ पार्ट हो गया b माइनस x, और ये है मेरा हाइट h। अब ध्यान से सोचो, इस h को आप क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। अगर मेरा यहां से h तो हाइपोटेनस है, ये h दूसरा है, ये हाइट है, ठीक है। तो आप हाइपोटेनस अगर है परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे इस हाइट स्क्वायर को क्या ऐसा लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस दिस x स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली ये तो लिखते हैं ना कि h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये काम कर सकते थे इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल, इसका कोई नाम दे दो D, तो इन ट्राइंगल ABD ऐसा कर सकते थे। सेकेंड आप क्या करो, इस वाले ट्राइंगल में अगर देखते हो तो सेम चीज होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b माइनस x स्क्वायर। अब बताओ, ये भी h स्क्वायर और ये भी h स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों को इक्वेट जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी h स्क्वायर ये भी h स्क्वायर, तो ये आया a माइनस a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b माइनस h स्क्वायर। अब यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो देखो यहां से x का वैल्यू किसके टर्म्स में निकालेंगे, a b c के टर्म्स में निकालेंगे, और फिर इस फॉर्मूला में या इसमें किसी एक में, ये इजी लग रहा है, छोटा है, तो इसी में डाल देंगे x का वैल्यू, तो हमारे h का वैल्यू a b c के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या करना है। यहां पर इसको सॉल्व करो, यहां हो जाएगा ये b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2bx, और यहां a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ओपन कर दें ये ब्रैकेट, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2bx, यहां पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब क्या, ये देखो माइनस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब जो बचा ये x है, तो 2bx इज इक्वल टू 2bx किसके इक्वल हो जाएगा, वो देखो ये इसी साइड का हम लिख रहे हैं, तो 2bx जो है वो इक्वल हो जा रहा है मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यहां तक तो हमें x पता चल गया। अब अगर x पता है तो इस h स्क्वायर में रख देते हैं। ये देखो ध्यान से, ये x का वैल्यू है, यहां x स्क्वायर है, तो हमें जो लिखना है इस पे स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2b, हमें जो लिखना है वो पूरे पे स्क्वायर जाने वाला है, ठीक है ना। इस पूरे पे क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा। अच्छा, यहां एक और फॉर्मूला जो बेसिक एकदम से अलजेब्रा का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो क्या होता है a प्लस b, a माइनस b, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब यहां ये a स्क्वायर माइनस यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इस पूरे पे स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई 2b का स्क्वायर है,
ठीक है, इतना तक हुआ। अब सॉल्व करो, एलसीएम में ये 2b का स्क्वायर है, तो यहां इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या रहेगा 2ab का स्क्वायर हो जाए इसका माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखो ये पूरा पूरा a जैसा ट्रीट होगा और ये पूरा पूरा b जैसा ट्रीट होगा, ठीक है, पूरा पूरा a पूरा पूरा b जैसा ट्रीट होगा। तो पहला वाला तो 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और दूसरा जो पार्ट है ना, दूसरा जो पार्ट है वो क्या होगा, पूरा पूरा देखना 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर, ये अपना h स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं a प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। यहां भी ध्यान देना, अगर मैं c स्क्वायर को रख देता हूं और अच्छा ये दूसरा ब्रैकेट यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। यहां क्या करो, थोड़ा ध्यान देना, यहां c स्क्वायर के बाद यहां माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, यानी ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाए इतना। अब देखो, अब इसको ऐसा लिख लो a प्लस b प्लस c, a प्लस b माइनस c, क्या होता है a प्लस b a माइनस b, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक। वहां यहां भी हो जाएगा c माइनस a माइनस b, सॉरी प्लस है, और एक हो जाएगा c माइनस a प्लस b। जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, माइनस b हो जाएगा अपना प्लस b, और डिवाइडेड में क्या आ गया है 4b स्क्वायर, ठीक है ना। तो h स्क्वायर का ये वैल्यू तो आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर s है तो हम इसको लिख सकते हैं ना दैट 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ध्यान रखना 2s क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस b प्लस c। यहां हमें 2s मिल जाएगा ना a प्लस b प्लस c के साथ, यहां पर h स्क्वायर में एक मिल गया 2s, ये वाला वैल्यू 2s हो रहा है। इसके बाद वाला वैल्यू पे ध्यान दो, a प्लस b माइनस c है, तो माइनस c के लिए हमें करना होगा 2s माइनस 2c, तब ये a प्लस b माइनस c होगा, क्योंकि अगर हम माइनस 2c कर दे तभी एक c कैंसिल होगा, मतलब 2c माइनस 2c होगा तभी ना माइनस c आएगा। तो यहां इसके लिए हमें लिखना होगा 2s माइनस 2c, इसके बाद वाला में आएगा 2s माइनस 2b, एंड फिर आ जाएगा 2s माइनस 2a, जहां माइनस है वो आप समझ रहे हो, डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। सो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक 2 यहां है, इन सब में से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाने वाला है, सबसे 2 कॉमन लोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यह आएगा ना 2, 4 टाइम्स 2 जब आएगा तो क्या लिख देंगे 16, यही मिटा के इसी लाइन पे कर देता हूं मैं। और यहां s माइनस a s माइनस b, अच्छा एक s भी है, तो 16s s माइनस a s माइनस b s माइनस c डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। तो 16 से इसको कैंसिल करो, ऊपर हुआ 4। अब हम लिख सकते हैं दैट 1/4 h स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब एक बात बताओ, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा, हाफ हाइट बेस मल्टीप्लाइड है स्क्वायर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। हो गया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था,
तो यहां से आया है अपना ये हेरोन्स फॉर्मूला जो आप इतना यूज करते हो। तो अगर ये प्रूफ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और लोगों को शेयर कर देना, और मेंसुरेशन पे और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट में हमें जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।